Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. As I told in the last video, we will see the different method for division. So general method we have seen that. So how to divide a polynomial by one of the polynomial. So here is one more different method to divide the polynomial by the another polynomial with the easy method. So what is that easy method exactly we will see. Okay. So in this type of division, so this type of division is used whenever the divisor is in the form of x plus a and x minus a. जब आपका डिवाइजर जो है वो x plus a और x minus a फॉर्म में जब होता है तो ये टाइप का डिवीजन यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें दो एग्जांपल्स जो दिए हैं उसका हमें करना है कि किस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। सो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले जो हमें जो डिविडेंड दिया है उसको पहले क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म जो है वो लिख देंगे। तो वी आर जस्ट फर्स्ट डीलिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे दो एग्जांपल्स है। सबसे पहले पहला एग्जांपल करेंगे, उसमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है, डिविडेंड दिया है, उसको क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है बोलो। देखो यहाँ पे 3x³ + 2x² - 1 है। ठीक है, तो x³ मैक्सिमम पावर है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। x³ के बाद x² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। ओके, उसके बाद x² के बाद कौन आता है, x आता है। x है क्या उसमें, नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 एंड फाइनली कांस्टेंट टर्म दैट इज -1। ठीक है, सो ये हो गया कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो और यहाँ पे जो क्या लेना है, दूसरी हमें क्या चीज लेने वाली है, अपोजिट ऑफ यहाँ पे जो x के साथ +2 दिया गया है उसका अपोजिट। ठीक है, उसका अपोजिट बोलो, नहीं तो x + 2 = 0 कंसीडर करो और 2 को उस साइड में भेज दो, -2 हो जाएगा। ठीक है, सो अपोजिट ऑफ 2 इज व्हाट, -2। सो अपोजिट बोलो या उसके सामने इक्वल टू की साइन रख दो और जो आता है x = वो हमें क्या करना है, रखना है। ठीक है, -2। अब ये सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होता है, देखो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से देखो, ठीक है, सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट वर्टिकल लाइन एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वन वर्टिकल लाइन एंड वन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, सो व्हाटएवर द अपोजिट ऑफ 2 दैट इज अ -2 वी हैव टू राइट हियर। सो -2 हमें क्या कहां पे रखना है, यहां पे लिखना है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट फॉर्म आने वाला है, so that should be right in the row first. See, this is the row first. I will write here 3 2 after that 0 and -1. okay, so ये इसको कंसीडर करते हैं हम रो 1। क्या बोलते हैं हम, रो 1। okay, this is a row 2, ये क्या है, रो 2 एंड फाइनल जो होता है रो 3। so ये रो 3 रोज है। ठीक है, और एक कॉलम में जो है लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा है, जो का -2 जो था जिससे हमें डिवाइड करना था डिवाइजर, सो वो लिख दिया -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 है फर्स्ट वाला जो है उसको एज इट इज नीचे लिखना है उसी थर्ड रो पे। ठीक है, अब उसके बाद में -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 3 2 -6।
कितना आता है -6, और यहाँ पे जो है उनकी एडिशन होती है, क्या होती है, एडिशन होती है, वो हमें यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। सो देखो 2 में से -6 चला गया तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, ठीक है, -4। सो -2 इंटू -4 कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। फिर से उनकी एडिशन करनी है, कितना आया, 8 आया, ठीक है। सो 8 2 जा 16, कितना आया, 8 2 जा 16, कितना आ रहा है, -16 आ रहा है, कितना आ रहा है, -16, और -16 एंड -1 कितना होता है, -17। तो ये जो -17 है ये क्या रहेगा, आपका रिमाइंडर रहेगा, क्या रहेगा हमारा, रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, दिस इज अ रिमाइंडर। और लास्ट जो हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्ट, रिमाइंडर बोलो या तो फिर वो रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में और ये बचे वाला जो रहेगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो फिर इसको लिखना कैसे है, अब देखो हमारा जो फॉर्म था लिखने का, सो वो पहले लिख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास डिवीजन था, डिवीजन था, ये क्वेश्चन जो आया तो फिर हमारा जो है क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, किसका फॉर्म है ये, कोएफिशिएंट फॉर्म है, किसका, क्वेश्चन का, एंड दिस इज अ रिमाइंडर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सो वी नो दैट दिस वन इज अ x raised to 0, दिस इज x raised to 1 एंड दिस इज x स्क्वायर। तो फिर ये किसके लिए आएगा, 3x स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट किसका है, फर्स्ट कोएफिशिएंट यानी कि वो कांस्टेंट रहता है, सेकंड यानी x का कोएफिशिएंट, थर्ड यानी x स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस ये जो है x का कोएफिशिएंट है -4x, और लास्ट वाला जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट टर्म रहता है, दैट इज अ -4 + 8, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, -17 जो है रिमाइंडर है। तो समझ में आया आपको, हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करके उसका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मेथड, सिंथेटिक डिवीजन से किस तरह से हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। इस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन से किए तो भी हमारा आंसर सेम मिलेगा। आप रेगुलर मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर, बट अकॉर्डिंग टू मी इंस्टेड ऑफ बाय कंपैरिजन, अगर आपने दोनों में कंपैरिजन किया तो ये मेथड आपका जो है बहुत इजी मेथड है डिवीजन करने के लिए, ओके। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके बताया, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम उसी मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे जो है हमने उसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्म में लिखा नहीं था, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे इसको, सो उसको उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो फिर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपको दिया गया है 2y raised to 4 - 3y cube plus 5y - 4. First of all, we will write this into the coefficient form. कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखते समय आप उसको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखा तो भी अच्छा बात है, ठीक है। कैसे अच्छे, ठीक है, आपको क्या होगा, मिस्टेक नहीं होगी। दिस इज द इंडेक्स फॉर्म, फर्स्ट वी विल राइट इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मींस व्हाट, दैट ऑल मिसिंग टर्म्स शुड बी देयर इन अ व्हाइल राइटिंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस उनको डिसेंडिंग वेरिएबल के डिसेंडिंग पावर में लिखना है। सो क्या आता है, 2y raised to 4 -3y cube, स्क्वायर टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0y square plus 5y minus 4. So this is what index form. अब क्या करेंगे, उसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 2, -3, 0, 5 and -4. So this is the coefficient form, ठीक है। और -1 का अपोजिट क्या है, -1 का अपोजिट क्या यूज करना है, 1 यूज करना है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे किस तरह से डिवीजन परफॉर्म होता है उनके बीच में। सबसे पहले क्या करना है हमें, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो 1 है अपोजिट वाला वो कहाँ पे रखना है, यहाँ पे। -1 का अपोजिट 1 आता है वो लिख दिया हमें। फर्स्ट रो में हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीनोमियल। तो फर्स्ट पॉलीनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, क्या आता है उसका कोएफिशिएंट फॉर्म, 2, -3, 0, 5 एंड -4। कौन सा टर्म मिसिंग था, स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग था, तो उसकी जगह पे क्या आया, 0 आया, ठीक है। उसके बाद तो हमें पता है फर्स्ट जो है एज इट इज उसको नीचे लेना है,
ठीक है, फर्स्ट कोएफिशिएंट एज इट इज लेना है। अब किसका प्रोडक्ट, 1 का और 2 का प्रोडक्ट, किसका 1 का और 2 का प्रोडक्ट कहां पे लिखना है, यहां पे 1 का और 2 का प्रोडक्ट यहां पे लिखना है, ठीक है। ये 2 कहां से आया पता चला, 1 एंड 2, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2 इज हियर, ठीक है। While doing the addition, signs are different, so there will be the subtraction. So 2 minus 3 कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। अब 1 का एंड -1 का प्रोडक्ट कितना आता है, -1. So we have to write here minus. Okay, addition करते समय 0 -1 again it is a -1. Okay, 1 into -1 again -1, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. So 5 में से -1 चला गया, कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 1 into 4 कितना आ जाएगा, 4. तो 4 minus 4 कितना आता है, 0. तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, समझ में आया आपको। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, दिस इज व्हाट रिमाइंडर एंड दिस वन इज अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आएगा इसका, देखो क्वेश्चन लिखते समय दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट इज अ कांस्टेंट टर्म, सेकंड इज अ x कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड इज अ थर्ड इज द सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो किस तरह से लिख सकते हैं उसको, पॉलिनोमियल किससे, सो दिस इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म, वी कैन राइट दिस इनटू द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं उसका। तो किस क्या आ जाएगा बोलो, दिस इज अ 0 1 2 3, सो 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे हम, उस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन इनटू रिमाइंडर फॉर्म। ओके, तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डिवाइजर जो है 2y raised to 4 minus 3y cube plus 5y minus 4. This is what our dividend. Dividend is equals to क्या लिखना है, डिवाइजर। डिवाइजर क्या था हमारा, y minus 1 into क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या आया है यहाँ पे देखो, सो क्वेश्चन क्या है 2, उसको क्या लिखना था, y के फॉर्म में, क्योंकि जो g वाला जो वेरिएबल है वो कौन सा है, y है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, x यूज किया था, क्योंकि जनरली हमें x यूज करने की आदत होती है, इसलिए x, लेकिन क्वेश्चन की तरफ ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या दिया गया है, ठीक है। सो x के बदले y लिख दिया है मैंने। सो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका क्वेश्चन, 2y क्यूब माइनस y स्क्वायर माइनस y प्लस 4, ये हो गया उसका क्वेश्चन। एंड रिमाइंडर कितना आया था वहाँ पे, रिमाइंडर जो था 0, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्लस 0। तो देखो फिर डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी तरह से इसी दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, ये वाला यूज करो या नहीं तो फिर हमारी जनरल मेथड यूज करो। तो फिर पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली वी हैव सीन द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल का डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन के दो मेथड्स हमने देखे हैं। सो एक मेथड था जनरल मेथड और दूसरा क्या था, ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। इसके बाद में जो हमें पॉइंट सीखना है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ये जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का कांसेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सो दैट वन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपके प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, या बाद में मैं आपको उनसे प्रैक्टिस सेट में के कुछ टफ क्वेश्चंस या आपको थोड़े हार्ड लगने वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं करके बताऊंगा। सो आप तब तक क्या करो, ये वीडियो देख के बाकी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस ट्राई करो। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू, दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। ये जो है दोनों के कंसेप्ट, आप अगर सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो, एनसीईआरटी के बुक्स रेफर करते हो या स्टेट बोर्ड के बुक्स रेफर करते हो, तो दोनों बुक में ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है। सो कंसेप्ट खाली सीख लो और क्वेश्चंस आपके बुक में से सॉल्व करो, और यहाँ पे भी क्वेश्चन आपके दोनों टाइप के लिए जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।